Hello guys, you are most welcome at my study channel, and today we will discuss सेंटर ऑफ ग्रेविटी पार्ट 3। और जैसा कि आपने दो पार्ट देखा होगा, पार्ट 1 में मैंने डिस्कस किया था और पार्ट 2 में मैंने फार्मूला डिस्कस किया था कि किस फिगर का कैसे हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे। लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए एक फार्मूला आपको और पढ़ना पड़ेगा, जो कि एक्स बार होता है और वाई बार। यानी कि जो भी आपको कंपोजिट फिगर मिलेगा उस फिगर को डिफरेंट पोर्शन में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। A1 में, A2 में, A3 में, ठीक है। और उसके बाद x1, x2, x3 इसी प्रकार y1, y2, y3 निकालेंगे। किससे? जो मैं उसमें फार्मूला मैंने बता दिया है कि x और y कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसमें अब आपको मैं ये बताऊंगा कि कंपोजिट यानी पूरे का कैसे आपको निकालना है एक्स बार। तो जितना फिगर आपने उसमें डिवाइड किया होगा उसको A1 x1 प्लस, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप कि यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 प्लस ऐसे जितने भी फिगर होंगे, ठीक है, वो आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। और इसे यहाँ बट्टे में आ जाएगा कि A1 प्लस A2 प्लस A3, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बट्टे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि A1 प्लस A2 प्लस A3 ऐसे S1 जितना नंबर ऑफ पार्ट आपके उस फिगर में होगा जिसका आपको CG निकालना होगा, ठीक है। तो ये आपका एक्स बार निकल जाएगा। यहाँ पे मैं सिग्मा लगा दिया हूँ। सिग्मा इसलिए क्योंकि ये सबको डिनोट करता है, ये सबको का इंटीग्रेशन यहाँ पे डिनोट करता है, ठीक है। इसी प्रकार ये A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 ऐसे करके पूरा उस फिगर का एरिया हो जाएगा। ये टोटल ए हो जाएगा सिग्मा ए। सिग्मा का मतलब होता है योग, आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, इसके बारे में हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से वाई बार आप निकाल लेंगे। वाई बार निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से देखिए, वाई बार निकालने के लिए सेम वही काम यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे A1 प्लस A2 प्लस A3 इसमें लिखा होगा A1 प्लस A2 प्लस A3। और नीचे क्या लिखा है? नीचे लिखा है आपका A1 प्लस A2 प्लस A3, मतलब जितना नंबर ऑफ फिगर हो और उन सबको जोड़ के आप समेशन ऑफ ए वाई अपान समेशन ऑफ ए हो जाएगा। इसका ये इसी का ये सिंप्लीफाइड रूप है, ठीक है। और ये वाई बार निकाल लिए। ये ऐसे आप एक्स बार और वाई बार निकालेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ लिए होंगे। अब सीधे हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल पे, ठीक है। और न्यूमेरिकल में हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे, जैसे आपके एग्ज़ाम में टी सेक्शन, एल सेक्शन, आई सेक्शन सिमेट्रिकल भी हो सकता है, और कुछ अनसिमेट्रिकल फिगर के बारे में भी आपसे पूछता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। तो बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा। अगर एक बार समझ लिए तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको किसी भी टी सेक्शन वाले में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इस फिगर को समझने से पहले आपको पहले ये समझना होगा कि ये हम लोग जो भी डिस्टेंस लेंगे टी सेक्शन में वो नीचे से लेंगे, ठीक है। और टी सेक्शन जहाँ भी आएगा उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक तो ऐसे होता है, ऐसे होता है ना टी, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि टी ऐसे होता है। यहाँ पे नीचे दिया भी है ऐसे, ये वाला, इसको हम लोग फ्लेंज बोलते हैं, इसको वेब बोलते हैं, ठीक है। इसका सब डायमेंशन दिया रहेगा। यहाँ जैसे 100 इसका दिया है, 100, ये 100 mm का है, ये 30 mm का है। यहाँ पे देखिए ये 30 mm का है, ये 150 mm का है। ये पूरा नीचे टॉप टू बॉटम ये 150 mm है, ठीक है। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये 30 mm का ये वेव का जो थिकनेस है वो 30 mm है। 30 mm यहाँ पे नीचे होगा, जो कि हम ये हटा दे रहे हैं, आपको सब दिखने लगेगा, ठीक है। 30 mm ये जो 94.1 है ये मैं निकाला हूँ इसका सेंट्राइड निकालने के लिए। तो अभी इसको ध्यान मत दीजिए, इसको आप ध्यान मत दीजिए, ऐसे इसको छोड़ दीजिए। अब आप समझिए कि ये जो टी सेक्शन है वो आप देख पा रहे होंगे कि सिमेट्रिकल है क्या। खुद से भी सोच के आप बताइए कि ये सिमेट्रिकल है क्या।
जी हाँ, ये सिमेट्रिकल है। आप थोड़ा सा भी सोचे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि एक्स के अबाउट तो सिमेट्रिकल नहीं है, लेकिन ये वाई के अबाउट सिमेट्रिकल है मेरे दोस्त। इसलिए क्योंकि वाई के अबाउट कोई भी टी सेक्शन जो होगा, वो फिगर छोटा है इसलिए मैं बड़ा बना रहा हूँ, कोई भी टी सेक्शन होगा वो आपका यहाँ से आधे आधे पोर्शन में डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये ऐसे रहता है, पूरा बराबर रहेगा। तो कोई भी सेक्शन जो है वो वाई के से वो आधे आधे पोर्शन में वो डिवाइड हो जाएगा, और इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। यहाँ से आधे पोर्शन इधर, आधे पोर्शन इधर, ये डिवाइड हो जाएगा, इसलिए सिमेट्रिकल है। जब भी मैं बताया हूँ कि वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा तो उसका उल्टा, यानी कि एक्स, और एक्स बार क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जब एक्स बार जीरो हो जाएगा डेट मीन्स कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसी पे लाई करेगा। किस पे, इसी पे लाई करेगा, ठीक है। किस पे, वाई बार पे, वाई बार पे। अब ये देखना है कि हाँ, अब ये नीचे से कितने हाइट पे लाई करेगा, उसी को बोलते हैं। क्योंकि वो एक्स तो यहाँ पे होता है ना, एक्स यहाँ पे होता है, वो ये वाई हो गया, तो एक्स से जितना डिस्टेंस लेंगे वो क्या होगा, वाई बार होगा। तो हमको बेसिकली इस फिगर में क्या करना है, बेसिकली हमको इस फिगर में वाई बार ही निकालना है, वाई बार ही निकालना है। इसमें वाई बार हमको निकालना है, ठीक है। वाई बार का फार्मूला यहाँ पे देख रहे होंगे कि ऐसे फार्मूला होता है, A1 Y1 प्लस A2 Y2 प्लस A3 Y3 प्लस ऐसे करके डिनोमिनेटर में हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3, ठीक है। तो इसको मैं हटाता हूँ, फिर आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, अब इस फिगर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट तो आपका ये हो गया, एक तो ये हो गया, और एक नीचे वाला हो गया कि नहीं। तो इसको मान लीजिए, अगर 1 मानते हैं इसको, तो इसको आपको दूसरा नंबरिंग कर दीजिएगा, ठीक है। इसको भी हटा रहा हूँ, आप समझते रहिएगा। ये इसको सेकंड पार्ट मान लीजिए, इसको फर्स्ट पार्ट मान लीजिए, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट का एरिया निकालिए। फर्स्ट पार्ट के एरिया को हम लोग लिख रहे हैं A1, और A1 कितना है बाबू, ये है आपका 150 पूरा है, लेकिन उसमें से 30 तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये तो यहीं तक है, यहीं तक है, और ये पूरा 150 है। तो 150 में से 30 माइनस कर लीजिए तो 120 हो गया। 120 इंटू इसका ये देख लीजिए कितना चौड़ाई है, 30 है। तो ऐसे हम यहाँ पे निकाल लिए हैं A1, ठीक है। अब A1 निकाल लिए, उसके बाद से Y1 कितना होगा, Y1 हाँ, तो जितना इसका लंबाई होगा, जितना इसका जो ये होगा, एक मिनट, ये आपका जितना होगा ये उसका आधा, क्योंकि बताया हूँ ना ये रेक्टेंगुलर शेप हो गया कि नहीं, ये रेक्टेंगुलर शेप हो गया। ऐसे रेक्टेंगुलर शेप का सेंट्राइड कहाँ पे लाई करता है, आधे इसके पे और आधे इसके पे, यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसका मतलब वाई निकालेंगे तो पूरा जो जितना आपका हाइट होगा उसका आधा, ठीक है। तो इसका 120 हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक 120 है ना जी। तो 120 का आधा कितना हो गया, 60 mm, 60 mm हो गया, ठीक है। तो ये A1 और Y1 निकाल लिए। A2 अब चलिए, A2 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला फिगर देखना पड़ेगा, ये वाला फिगर देखना पड़ेगा ना। तो ये वाला फिगर कितना है जी, 100 है, 100 है क्या चौड़ाई, और या और ये क्या है, थिकनेस इसकी है 30। तो ये आपका यहाँ पे मैं A2 निकाल दिया हूँ, ठीक है। अब A2 निकाल दिया हूँ, Y2 कितना होगा, Y2 आप ये बताओ कि ये कितना मोटा है जी, कितना मोटा है, 30 है ना। तो 30 के आधे पे, यानी कि 30 के आधे पे यानी कि कितना हो जाएगा, वाई बार इजकल टू हो जाएगा, ये Y2 बार इजकल टू हो जाएगा आपका, Y2 बार ना कहिए, Y2 ही कर लीजिए, समझ में आएगा, ऐसे कंफ्यूज रहेंगे। 15, ठीक है। लेकिन 15 तो होगा, एक मिनट, प्लस नीचे से मैं बताया हूँ कि जो भी फिगर होगा उसका जो सेंट्राइड आप इंडिविजुअल सेंट्राइड लेंगे, उस सबका आप हाइट नीचे से लेंगे। तो 15 तो यहाँ पे हुआ ना, लेकिन ये तो 120 है ना, तो 120 आपको इसमें जोड़ना पड़ेगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 135 होगा।
होगा कि नहीं होगा, समझ लीजिए आप लोग, होगा। इसको मैं मिटा रहा हूँ। चलिए ये यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पे 135 यहाँ पे लिखा हूँ, आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि वाई बार निकालना है, वाई बार निकालना है तो हमको एक फार्मूला मालूम है। यहाँ पे देखो यही वाला फार्मूला, इसी फार्मूले में हमको रखना है। तो कितना हो जाएगा जी, a1 y1 प्लस, यहाँ दो ही फिगर है ना, मतलब फिगर तो एक ही है लेकिन उसके दो पार्ट हैं, ठीक है। तो ये आप लोग देखिएगा, इसका जो वाई बार निकालेंगे, वाई बार a1 y1 प्लस a2 y2 अपान a1 प्लस a2, इतना करना पड़ेगा हमको। अब पुट दी वैल्यू गेट द रिजल्ट करेंगे। तो ये a1 कितना है जी 3600, y1 कितना है 60, a2 कितना है, ये टू यहाँ पे 3000 आ रहा था, ढक गया है, ठीक है। और y2 कितना आ रहा था 135 mm, ठीक है, ये हो गया। तो इस तरीके से आप इस फार्मूले में रखेंगे, तो फार्मूले में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 100, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, ये क्या करना पड़ेगा, 3600 इंटू 60 प्लस, नीचे लिख रहा हूँ वहाँ पे जगह नहीं है, ये हो जाएगा 3000 इंटू 135 अपान में 36 प्लस ये 3000 करना पड़ेगा। ऐसे आप लोग निकाल लेंगे तो यहाँ पे 94.1 आएगा। आप लोग कैल्सी का यूज करके निकालिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप वाई बार निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे वाई बार की वैल्यू आई है, वाई बार इजकल टू 94.1। और अभी मैं आपको बताया हूँ कि जो भी आपको यहाँ पे इसमें होगा, यहाँ पे वो आपका नीचे से होगा, नीचे से हाइट लेना है। तो यहीं से मैं यहाँ तक ये 94.1 यहाँ पे मैंने, यहाँ पे जी देख पा रहे होंगे इसमें फिगर को, तो एक मिनट, यहाँ पे जी मैंने दिखाया है 94.1। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। और इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में अभी मैं एक दूसरा टी सेक्शन लेता हूँ, ठीक है, और उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।